Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussed about the exercise 3.3 of class 6. Let's see question number 5th. Write the smallest digit and the greatest digit in a blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. First part is given that fill up 6724 कह रहा है इस फिलअप्स में हमें वो डिजिट फिल करना है, वो स्मॉलेस्ट डिजिट फिल करना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे 3 से, और लार्जेस्ट डिजिट भी फिल करना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 3 से। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, कह रहा है सम ऑफ अगर ऑल डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो किससे 3 से, देन दो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे 3 से। लेट्स सी ए पार्ट फिलअप्स में मान लेता हूँ नंबर है x, ठीक है 6724। लेट्स सी x प्लस का 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, x प्लस 6 और 7 क्या आएगा, 6 और 7 13 प्लस 2 15 और 4 19। अब 19 में क्या मैं स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा ऐड करूं जिससे क्या हो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। तो 3 7 जा कितना होता है 21, और 3 6 जा कितना होता है 18, यानी जो 19 है वो 18 और 21 के बीच में। कह रहा है अगर स्मॉलेस्ट डिजिट में क्या ऐड करूं इसके अंदर जो कि क्या हो 21 यहाँ पे आ जाए और वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 19 में मैं कितना ऐड करूं कि 21 आ जाए, तो 19 में अगर मैं 19 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं, 19 प्लस 2 दैट इज 21, 21 is divisible by 3, then the smallest number which is part of question A is 2, that is 2। then the largest number क्या होगा, let's find 19, सम क्या आ गया 19। अब 19 में मैं लार्जेस्ट नंबर कितना ऐड करूं कि वो कितने से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर देखना है। अब 19 में कितना ऐड करूं बताइए, 19 में मैं 2 ऐड करूंगा 23 से होगा, ठीक है। 5 2 ऐड करने पे डिविजिबल हो रहा है, 5 ऐड करने पे भी हो रहा है और 8 ऐड करने पे भी हो रहा है। लेकिन मेरे को तो क्या लेना है, लार्जेस्ट डिजिट लेना है, वो कि क्या होगा 8। 19 प्लस का 8 कितना हो गया 27, जो कि डिविजिबल है किससे 3 से। देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 8, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर बी, व्हाट इज गिवन, लेट्स सी 4765 fill up 2, then what is the smallest number fill in the fill ups, then the number is divisible by 3, let's see, and also find the largest number, let's see 4 2 4 7 6 5 fill ups 2, then 4 plus 7 plus 6 plus 5 plus 2, add this 4 और 7 11, 11 और 6 11 और 6 17, then 5 22 और 2 24। अब 24 तो क्या है डिविजिबल है किससे 3 से, तो इसमें क्या ऐड करें, जरूरी थोड़ी ना ऐड करें, मैं जीरो ऐड कर देता हूँ 24 में, अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ तो भी तो 24, अगर वो 24 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। देन द लार्जेस्ट निकालेंगे 24 में, लार्जेस्ट में कितना ऐड करूं कि वो कितने से डिवाइड हो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो, बताएं। 24 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तब भी डिविजिबल होगा, 6 ऐड करता हूँ तब भी, और 9 ऐड करता है तब भी। लेकिन हमें तो क्या लेना है, लार्जेस्ट डिजिट लेना है। 24 में अगर मैं 9 ऐड करता तो कितना आता, कितना आता 33, जो कि क्या है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 9, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। Write a digit in a blank space to of each of the following number so that the number formed is divisible by 11. Let's see. First part A. What is given? 92389. 92389. Fill up से 92 fill up 389, ठीक है।
तो कह रहा है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है? द सम ऑफ डिजिट ऑन odd place माइनस सम ऑफ डिजिट ऑन इवन प्लेस। ठीक है, कह रहा है अगर डिफरेंस किसका, ओड प्लेस का और इवन प्लेस का, अगर 0 या फिर 11 आ जाता है तो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 11 से। देन सी व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट it is given that 9 2 Phillips 3 8 9। ओड प्लेस पे देखते हो, ओड प्लेस पे 9 है, ओड प्लेस पे 3 है और ओड प्लेस पे 2 है। देन 9 प्लस 3 इज 12 प्लस 2 14। देन माइनस 8 और 9, 8 9 कितना होगा, 8 और 9, 8 और 9 कितना हो गया भाई, 17। 17 प्लस में दिस नंबर, 17 में कितना मैं और ऐड करूं कि जो नंबर आए वो क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 11 से। देन सी 17 14 माइनस 17 कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। लेकिन बचना कितना चाहिए, या तो एक भी नहीं बचना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, है ना। लेट्स सी अब इसमें क्या मैं ऐड करूं कि यह नंबर क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो 11 से, बताएं। 14 माइनस 17, 14 माइनस 17, अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूं तो क्या हुआ, 20 माइनस 14 फिर भी 6 बचा। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, 6 बचा। 9 और 3 12 और 2 14, देन 8 और 2 17। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें 8 ऐड करता हूँ, 17 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ, 17 देन 8, 17 प्लस 8 कितना हो गया, 17 प्लस 8 25। देन 14 माइनस 25, सॉरी 17 प्लस का 8 कितना होगा, 25। और 14 माइनस 25 डेट इज 9, 6 और 5 that is 11, that is 11। then the smallest number which we add is, कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। अगर 8 और अगर यहाँ पे 8 होता तो बाई चांस इसका क्या होता, 8 प्लस 8 16 प्लस 9 कितना होता, 17। और 9 प्लस 3 12 और 2 14 और 25 और 14 का डिफरेंस क्या होगा, 11। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 8 आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी इज गिवन दैट, part B is given that 8 Phillips 9484, then C 4 plus 8 और ये दिस नंबर मान लेता हूँ A, then A plus 8 और 4 कितना 12, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 प्लस 9 17, 17 और 8 25, कितना आना चाहिए 25। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो तो भी ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 12 में अगर मैं कितना ऐड करूं, क्या है हमारे पास 25 है, 12 में कितना ऐड करूं, 25 है। ठीक है, लेट्स सी कितना ऐड करना पड़ेगा, 17, 17 प्लस का 12 डेट इज 25 और 25 माइनस 25 डेट इज 0। इट मीन्स ए की जगह क्या आएगा, 17 आएगा। 17 आने पर वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 11 से। ठीक है, लेट्स सी द एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, पहले तो 20 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ और 28 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ, दोनों में जो कॉमन आएगा वही क्या होगा, उसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, 20 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 22 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी, 2 की टेबल में भी, 4 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी और 10 की टेबल में भी। देन 28 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 7 की टेबल में और 14 की टेबल में। तो कॉमन देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन है।
Then the common factor is part A 1, 2, 4 is your answer. ठीक है. The next part is 15 and 25. 15 और 25 में फैक्टर निकालेंगे. 15 1 की टेबल में भी आता है, 15 3 की टेबल में भी आता है, 15 5 की टेबल में भी आता है और 15 15 की टेबल में भी आता है. ठीक है. देन द 5 5 1 की टेबल में, 5 की टेबल में और 25 की टेबल. तो कॉमन देखते हैं, 1 कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 कॉमन. 1 कॉमन है और 5 कॉमन. द कॉमन फैक्टर इज 1 और 5. दैट इज योर आंसर. The next part is C. Let's see what is given. In C part, 35 and 50. 35 फैक्टर निकालते 35. 35 के फैक्टर क्या होते हैं, 1. देन 5 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, देन 35. देन 50 50 1 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी, 25 और 50. Then the common factor is 1 and 5. Then the answer is 1 and 5. Then the next part D is what is given. Let's see. In D part, 56 and 56 and 120. Let's see 56. 56 के फैक्टर क्या होंगे, 56. 56 1 की टेबल में भी आता है, 56 2 की टेबल में भी आता है, 56 4 की में भी आता है, 56 7 के में भी आता है, 56 8 में भी आता है, 56 14 की टेबल में भी आता है, 56 28 की में भी आता है और 56 56 की में भी आता है. ठीक है. देन 120. 120 के निकालेंगे. 120 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, 7 7 पे नहीं होगा, 8 8 पे आएगा. देन 10 पे भी होगा, 9 9 पे नहीं होगा, 13 पे भी नहीं होगा, 14 पे भी नहीं होगा. देन 15 15 पे भी होगा. देन 16 पे नहीं होगा, 17 पे भी नहीं होगा, 18 पे भी नहीं होगा. देन 20. देन 24, then 20, सॉरी 30 और 40, then 60. ठीक है. तो कॉमन देखते हैं क्या क्या. तो 1 कॉमन है, ये रहे. देन 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 8 कॉमन है और 8 कॉमन. तो द कॉमन फैक्टर इज 1 2 4 8. दैट इज योर आंसर. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ. अब कह रहा है कॉमन फैक्टर निकालना 4 8 एंड 12 का. कॉमन पहले तो फैक्टर निकालेंगे तीनों के, देन कॉमन देखेंगे इनमें से क्या कॉमन है. 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 का फैक्टर होगा 1 2 देन 4. 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 एंड 8. 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 और 8. देन द कॉमन इज 1 2 और 4. देन द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 और 12 इज 1 2 और 4. ठीक है. देन द पार्ट बी इज 5 15 or 25. The 5 common factor is 1 and 5. Then the 15 1 5 3 also and 15. Then the 25 1 and 5. Then the common factor of both is 5. Then the common factor of question number B is 1 and 5. That is your answer. Then we see the A part of question number 3. Find the first three common multiple of. पहले 3 कॉमन मल्टीपल मेरे को निकालने हैं किसके, 6 और 8 के. लेट्स सी. 6 एंड 8. 6 की टेबल लिखेंगे हम, 6 12 18 24 30. ठीक है. इस तरीके से 8 के लिखेंगे, 8 16 24 32. तो क्या कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट जो नंबर हो क्या कॉमन है, 24. तो 24 कॉमन है, तो मैं 24 की टेबल लिख देता हूँ. 24 की अगर मैं टेबल लिख देता हूँ तो वही क्या होंगे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल होंगे. 24 एंड 24 इंटू 1, 24 इंटू 2, देन 24 इंटू 3 इज द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8. then 21 into 1 24 into 1 22 4 24 into 2 48 and 24 into 3 that is 72. That is your answer of part A. Let's see the part B. What is given in part B?
2 एंड 18 कह रहा है 2 और 18 के निकालो, तो 2 और 18 की मैं टेबल लिखूंगा, तो उनमें से जो कॉमन फैक्टर आएगा, जो कॉमन होगा, फर्स्ट कॉमन जो नंबर होगा उसकी क्या लिख दूंगा, टेबल लिख दूंगा। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे किसके, 12 के और 16 के। लेट्स सी 12, then 12, 24, 36, 44, then 56 up to so on. Then 18, 18, 36, then the first number is common, that is 36। क्या वो नंबर 36, तो 36 के अगर मैं पहले 3 मल्टीपल निकालता हूँ तो डेट इज योर आंसर। ठीक है, वही 3 मल्टीपल क्या होंगे, कॉमन होंगे 12 और 18 के। 13 इंटू 1 36 इंटू 1 36, 36 इंटू 2 72 एंड 36 इंटू 3 108। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ, जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हो। 3 और 4 के क्या निकालने, कॉमन मल्टीपल निकालने, जो कि किससे कम हो भाई, किससे कम हो, 100 से कम हो। तो ऐसा तब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या होगा 12, 3 इंटू 4 12, तो 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, then 48, then 60, then 70, then 84 और then 96। ये वो कॉमन मल्टीपल हैं जो 12 जो 13 से भी डिवाइड होगा, 12 अगर 12 जो 4 से डिवाइड होगा, 24 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 36 3 से भी, 4 से भी, 48 3 से भी, 4 से भी, और लास्ट डिजिट होगा 96 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4 के। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। फर्स्टली वी डिस्क्राइब व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, द नंबर which have only one common factor, यानी जिसका सिर्फ क्या हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो, क्या हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो भी क्या, सिर्फ वन। तो वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे वो नंबर, को प्राइम होंगे। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ को प्राइम। लेट्स सी 18 इंटू 35, 18 इंटू 35, 18 के अगर मैं फैक्टर निकाल दूँ तो 18 का फैक्टर होगा, 18 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी और 9 से भी, देन 18 से भी। देन 35, 35 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है और 35 से भी डिविजिबल है। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर में सिर्फ क्या चीज कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है, वो भी एक फैक्टर कॉमन, वो भी क्या है, वन फैक्टर जो है कॉमन है, that is called co-prime। it means ये क्या है, एक co-prime नंबर है। ठीक है, then the next B part is 15 and 37। 15 1 3 5 and 15, 37 1 and 37, then the common factor is only 1, then it is also called a co-prime number। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन पुट आउट करता है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, जितने भी प्राइम नंबर्स का हम पेयर लेंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स का हम पेयर लेंगे, सभी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट सी पार्ट इज व्हाट इज गिवन 30 इंटू, सॉरी 30 एंड 30 और 415। लेट्स सी 30, 30 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 देन 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, देन 415, 415 415 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, देन 83 से डिविजिबल है और देन 415 से डिविजिबल। इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ वन ही कॉमन है, इट मींस ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, लेट्स सी द पार्ट नंबर डी, व्हाट इज गिवन 17 एंड 68। 17 देखते हैं भाई, 17, 17 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता तो 1 होगा और 17 होगा, और 68 के मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ तो 1 भी होगा, 2 भी होगा। ठीक है, देन 4 भी होगा। ठीक है, अप टू सो ऑन, लेकिन प्राइम जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, इट मीन्स ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। हो जाएगा।
17 सॉरी 17 भी होगा। ठीक है, हो जाएगा। 17 4 जा 60, तो दो नंबर्स क्या हो गए इसमें, कॉमन हो गए। तो अगर दो नंबर्स, अगर दो फैक्टर कॉमन है, इट मीन्स ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स डी जो है को प्राइम नंबर नहीं है। देन 216 एंड 215 पार्ट, इरेज कर लेते हैं इसको, यही कर लेंगे सोल्व। लेट्स सी पार्ट ई, व्हाट इज गिवन। 216 के फैक्टर निकालेंगे, क्या होंगे 216 के फैक्टर, 1 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी, अप टू सो। 215 की अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, 1 भी होगा, 5 भी होगा, और देन 43 और 215, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, इट मीन्स ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। देन 81 एंड 16, 81 1 की टेबल में भी आता है, 81 3 की टेबल में भी आता है, 81 9 की टेबल में भी आता है, 27 की में भी आता है, और 81 81 में भी आता है। 16 16 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की में, 8 की में, और 16, देन द कॉमन इज ओनली 1, then it is also called a co-prime number. The next question is, let's see, कह रहा नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, कह रहा वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है, वो नंबर मान लेता हूँ मैं x, विच डिविजिबल बाय 5 also एंड नंबर इज also डिविजिबल बाय 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज बी डिविजिबल, कह रहा है इससे अलावा और क्या नंबर होगा जो ऑलवेज भी डिविजिबल होगा। ठीक है, लेट्स सी 5, 5 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 1 और 5, देन 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 भी होगा, 4 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल और 12 भी डिविजिबल। द कॉमन फैक्टर इज ओनली, क्या है कॉमन फैक्टर, क्या है ओनली 1 है। ठीक है, क्या ओनली 1 है, तो फैक्टर 1, इट मीन्स इसका फैक्टर 1, इट मीन्स ये क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है को प्राइम नंबर है, तो 12 5 जा कितना होगा 60, then the 60 is also product which is divisible by 5 also and 12 also। ठीक है, हो जाएगा। then the factor of 60 क्या होगा, factor of 60 होगा 1 2 3 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 10 से है, then 12, then 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 से, और then 20, then 30, then 60। ठीक है, that is your answer। The next question is, a number is divisible by 12, by what other number will be number be divisible। ठीक है, कह रहा है ए नंबर, एक नंबर है इज डिविजिबल बाय 12, जो कि 12 से डिविजिबल है, उसके अलावा नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 एंड 6, देन वो नंबर, बाई चांस वो नंबर मान लेता हूँ कितना है 24, एक नंबर है 24 जो कि किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, तो पूछ रखा है वो नंबर किससे और डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, 12 के फैक्टर 1 2 3 4, लेट्स सी 24 1 से भी डिविजिबल है, 24 2 से भी डिविजिबल है, 24 3 से भी डिविजिबल है, और 24 4 से भी डिविजिबल है, एंड 24 6 से भी डिविजिबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम 3.5। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।